हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं गैमोस थ्योरी अल्फ़ा डीके के रिलेटेड है ये। और इसमें प्रॉब्लम है कि फॉर रिप्रेजेंटेटिव केस इस अल्फ़ा डीके प्रोसेस के लिए वी नीड टू कैलकुलेट डिस्टेंस between alpha particle and the thorium nuclide एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन जो इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान का सेपरेशन डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि एस्टिमेट द हाइट ऑफ द कूलम पोटेंशियल, और ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। और उसके अलावा पार्ट बी में है कि यूजिंग स्टैंडर्ड कंजर्वेशन लॉज एंड मोमेंटम और एनर्जी के कंजर्वेशन लॉज वगैरह को यूज़ करते हुए वी नीड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय दिस यूरेनियम न्यूक्लियस। हमने शो करना है कि ये वो एनर्जी है, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल की कैनेटिक एनर्जी ये है। तो हमने प्रीवियस जो शॉर्ट नोट वीडियो किया था गैमोस थ्योरी के रिलेटेड, उसमें हमने देखा था कि सेपरेशन डिस्टेंस क्या होता है। तो जब दोनों जस्ट एट द पॉइंट कि वो जब सेपरेट होंगे, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन दोनों के न्यूक्लियस जुदा होंगे, तो वो क्या होगा, लीस्ट जो उनके दरमियान का सेपरेशन डिस्टेंस होगा वो इस तरह का होगा ना, ठीक है। कि जब अल्फ़ा पार्टिकल इससे जुदा हो जाएगा तो ये इस तरह की कन्फिग्रेशन बनेगी जिसमें ये डॉटर न्यूक्लियस का रेडियस है जिसे हम आर डी कह देते हैं, और ये रेडियस है ये वाला अल्फ़ा पार्टिकल का रेडियस है। तो टोटल सेपरेशन डिस्टेंस है ये वाला दोनों के सेंटर्स के दरमियान, क्योंकि हमने स्फेरिकल इनकी शेप ली हुई है। तो दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान का जो ये रेडियस बनता है वो कैपिटल आर बनता है, जो कि इक्वल है आर ऑफ डी, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियस का रेडियस प्लस अल्फ़ा पार्टिकल का रेडियस। अब रेडियस हमें फर्दर ऑन पता है कि वो इक्वल होता है आर नॉट ए टू द पावर 1/3 इन जनरल। तो अगर डॉटर न्यूक्लियस का लिखना है तो आर नॉट ए, अगर यहाँ पे ए जो है ये डॉटर न्यूक्लियस का मैस नंबर होगा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा पार्टिकल का आर नॉट है, और एटॉमिक मैस नंबर जो होता है अल्फ़ा पार्टिकल का वो 4 होता है कि पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये है सेपरेशन डिस्टेंस। ये आर और ये आर सेम नहीं है, ठीक है। ये जस्ट नोटेशन थी तो ये प्लस प्राइम कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं और सेपरेशन डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस जस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। तो ये यहाँ पे सेपरेट होगी ना, अब ये आगे इससे आगे तो दूर चला जाएगा, तो लीस्ट ये इनकी बनती है जस्ट एट द पॉइंट। जब ये सेपरेट होते हैं तो इस तरह की कन्फिग्रेशन बनती है, और फिर ये अल्फ़ा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे चला जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। आर नॉन कॉमन ले लें तो ये ए डी डॉटर न्यूक्लियस का मैस नंबर विच इज़ 234, ठीक है। मैस नंबर यहाँ पे पुट करना है 234 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 1/3। आर नॉट होता है 1.2 फेमटो मीटर, तो फेमटो रहने देते हैं 1.2, और ये आंसर फिर फेमटो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेट करती हूँ और देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। तो ये हमें सेपरेशन डिस्टेंस पता चल जाएगा जो कि बाउंड्री बनती है, और तो ये हम देख सकते हैं 9.29 आया इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आर आया है 9.299 फेमटोमीटर में, ओके। तो इसे 9.3 हम कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली फेमटोमीटर। ये इसका सेपरेशन डिस्टेंस आ चुका है। अभी हमने बैरियर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ पोटेंशियल वेल या कूलम पोटेंशियल, ये वही बैरियर पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ कूलम पोटेंशियल इज़ एक्चुअली द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। और बैरियर पोटेंशियल होता है एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जो कूलम पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होता है ना वो वाला। तो एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। तो कूलम हम जो पोटेंशियल है एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बनती है ना वो इसका बैरियर पोटेंशियल बनता है। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है कूलम पोटेंशियल एनर्जी, इसकी करस्पॉन्डिंग उसे हम बी का नाम देते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, जिससे नॉर्मली Z-2 की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर Z इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। तो आपने बस ये अपने जहन को क्लियर रखना है कि अगर आप डॉटर न्यूक्लियस का डायरेक्ट पुट करना चाहते हैं ना, तो ये आपसे डॉटर न्यूक्लियस, क्योंकि डॉटर और अल्फ़ा पार्टिकल के दरमियान ये पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसमें पेरेंट की कोई मुदाखलत नहीं होती। तो लेकिन इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z-2 ही होता है, पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर -2। तो ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों बातें ठीक है, या आप पहले ये लिखें फिर इसमें ये कर दें, मर्ज़ी है। तो अगर आप ये लिखेंगे तो ये पेरेंट का एटॉमिक नंबर होगा, ये अगर आप लिखेंगे तो आपने डायरेक्टली डॉटर का ही पुट कर देना है, टाइम्स अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर जो कि 2 होता है, और दोनों के ई भी साथ आते हैं ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होकर E² बन जाएंगे, डिवाइड बाई 4 बाई E0, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस विच इज़ कैपिटल आर। ये कैपिटल सेपरेशन डिस्टेंस जो भी फाइंड आउट किया ना, ये वो कैपिटल आर है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट जस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जो कि कूलम पोटेंशियल बैरियर होता है। तो Z-D और 2 इधर आ गया, E² डिवाइडेड बाई 4 बाई E0 कैपिटल आर। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो 2 × Z इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ
डॉटर न्यूक्लियस विच इज़ 90, ठीक है, ये हम देख सकते हैं 90 है इसका एटॉमिक नंबर। और ई स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बाई ई नॉट, ठीक है। और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, जो भी हमने ली है 9.3 फेम्टोमीटर, उसकी फेम्टो की वैल्यू पुट करते हैं 10⁻⁻15 वो होता है। और 1/4 पाई ई नॉट जो होता है ना वो 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 होता है। तो ये हम इसकी जगह यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, ठीक है। तो ये मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये एनर्जी आई है जॉउल में 4.471 मल्टीप्लाई 10⁻12 जॉउल में आई है। इसे डिवाइड करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, तो ये हमें मिल जाएगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये 27.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वोल्ट इसकी बैरियर पोटेंशियल इसका आया या फिर हाइट ऑफ पोटेंशियल वेल आया है, ठीक है। कूलम पोटेंशियल की हाइट आ चुकी है। अब पार्ट बी हम करते हैं, इसमें हमने अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है यूजिंग कंजर्वेशन लॉज और प्रूव करना है कि वो एनर्जी 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है फॉर दिस डिसइंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम ये हमारे पास ये अल्फा डीके की इक्वेशन है, ठीक है, केमिकल जो इक्वेशन बनती है, और ठीक हो गया। तो अब इसमें हमने ये लेना है कि पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे है, ठीक हो गया। पेरेंट न्यूक्लियस रेस्ट पे है, जैसे इसका जो मैस है वो कैपिटल एम है, इसका जो मैस है वो स्मॉल एम है, ठीक है। डॉटर का कैपिटल एम है और अल्फ़ा पार्टिकल का स्मॉल एम है। इनकी स्पीड्स को दे देते हैं, वी अल्फ़ा इसकी स्पीड है और वी जो है वी सिंपल जो है वो यूरेनियम डॉटर न्यूक्लियस की स्पीड है। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन लॉ यूज़ करेंगे लीनियर मोमेंटम का, जिसके अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम की इक्वल होना चाहिए। तो इनिशियल ये हैं पार्टिकल्स, फाइनल ये है। इनिशियल पार्टिकल में पेरेंट न्यूक्लियस था जो कि रेस्ट पे है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा इन दोनों के मोमेंटम का सम। तो इसका मोमेंटम है कैपिटल एम टाइम्स उसकी स्पीड जो कि एम कैपिटल एम वी है, और ये इसका आ जाएगा एम वी अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम अगर एम वी अल्फ़ा की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी माइनस एम कैपिटल एम वी, ये इधर रहने देंगे, ये इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम स्मॉल वी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, माइनस भी इधर ले आए तो ये आ जाएगी, ठीक है। स्पीड हमें मिल जाएगी, ये लीनियर मोमेंटम हो गया। अब हम लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो क्यू वैल्यू है वो इक्वल होती है डॉटर्स की काइनेटिक एनर्जी के सम माइनस जो पेरेंट है उनकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये हो गए प्रोडक्ट्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी का सम माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेरेंट जो कि 0 है क्योंकि उनकी स्पीड जो 0 थी, ठीक है। इनिशियल हम जानते हैं उनकी स्पीड 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अच्छा ये डी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस अल्फा पार्टिकल। तो क्यू इज इक्वल्स टू उनकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला खोलते हैं। तो 1/2 इसका मैस जो कि है कैपिटल एम डॉटर का, और इसकी स्पीड जो कि है ये, और इसका 1/2 स्मॉल एम इसका मैस, और वी अल्फ़ा इसकी स्पीड का स्क्वायर। यहाँ पे हम वी की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/2 कैपिटल एम, वी की वैल्यू है एम स्क्वायर वी अल्फ़ा स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर, ठीक है। ये वी स्क्वायर की वैल्यू कर दी है, इस दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो वो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो 1/2 स्मॉल एम वी अल्फ़ा स्क्वायर, ये एक एम कैपिटल एम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और हमारे पास बच जाएगा क्यू इक्वल्स 1/2, इसमें एम अल्फ़ा स्क्वायर 1/2 एम अल्फ़ा स्क्वायर ये अलग कर देते हैं, बाकी क्या बच जाएगा, एक एम बच जाएगा क्योंकि एक इधर रखा है, और ये डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 1/2 स्मॉल एम वी अल्फ़ा स्क्वायर। ये दोनों वी अल्फ़ा स्क्वायर सेम है ना ये, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हैं, तो इनकी जगह काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल लिख देते हैं, ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इनटू कैपिटल एम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल को कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा ये, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हमने निकालनी है, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एम बाय कैपिटल एम प्लस 1, ठीक हो गया। और जो मैसेज होते हैं ना वो मैस ऑफ जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो एक पार्टिकल का जो मैस होता है ना वो इक्वल होता है मोलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो मोलर मैस होता है और एटॉमिक मैस ही, ठीक है। यहाँ पे अगर दोनों के लिए करस्पॉन्डिंगली पुट करें तो ये स्मॉल एम की जगह आ जाएगा एटॉमिक मैस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो कि होता है 4 डिवाइडेड बाय एन ए, ठीक है। और इसके डिवीजन में
कैपिटल M जो कि है डॉटर एटम का मास नंबर जो कि है 90, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाय Na। तो ये दोनों डिनोमिनेटर में Na कैंसिल हो जाते हैं, तो ये ऐसे ही। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय 4/90 + 1। ठीक है, अब हमें इस प्रोसेस की Q वैल्यू अगर पता होगी तो हम यहाँ पे पुट करके सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इससे पहले हम ये करें तो ये डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि है 4 डिवाइड बाय 90, ठीक है, +1, और इसका इन्वर्स जो कि बनता है 0.95744। तो ये इस तरह से कर सकते हैं, या इसकी जगह ये 40 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 47 टाइम्स Q वैल्यू। ठीक है, अब जो Q वैल्यू है वो एक आप यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आता है तो अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जीज गिवन है तो आप उनसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का सम करके उसे माइनस करना है इसकी बाइंडिंग एनर्जी से, तो Q वैल्यू हमें मिल जाती होती है। लेकिन अगर नहीं गिवन तो यहाँ पे आपको इसकी याद करनी होगी कि जो Q वैल्यू है इस प्रोसेस के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली 4.21 या 27 होती है, 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे अगर आप उसे पुट करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 45 डिवाइड बाय 47 टाइम्स 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे अगर हम सॉल्व करें तो ये इसका 4.177 आया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अगर राउंड ऑफ करें 7 को इधर तो ये 4.2 ही बनता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने प्रॉब्लम में यही प्रूव करना था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेगेटिव शो किया गया है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल की फॉर्म में अपीयर हुई है। तो ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। इन दैट वे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।